अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की फोरकास्ट का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गोल्ड से। अभी मैं गोल्ड के डेली टाइम फ्रेम पे हूँ। अभी हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम पे कोई भी स्विंग हाई या स्विंग लो लेटेस्ट स्विंग हाई नहीं बना, इसलिए हम 4H के टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो 4H के टाइम फ्रेम पे गोल्ड ने अभी अभी क्लियर जो है वो स्विंग हाई को बनाया है और स्विंग हाई को बना के यहाँ पे हमें एक 4H FVG दी है। अगर हम जो है इसको देखें तो हमारे पास एक दो तरह की डीलिंग रेंज बन रही है। एक हमारे पास नीचे से ऊपर डीलिंग रेंज लो से डीलिंग रेंज हाई बन रही है और दूसरा हमारे पास ये ऊपर जो है डीलिंग रेंज बन रही है। अगर हम ऊपर वाली डीलिंग रेंज की बात करें तो जो FVG है ये हमारे पास 50% के ऊपर और थोड़ा सा नीचे आ रहा है और इसके साथ जो है यहाँ पे 4H OB जो है ये अलाइन कर रहा है। तो अगर हम इसके साथ लिक्विडिटी को अलाइन करें तो हम सबसे पहले जो है वो छोटे टाइम फ्रेम 1H पे आते हैं। तो अगर 1H पे आए तो हमारे पास दो तरह की कंफर्मेशन है। एक ये है कि ये जो हमारा FVG है ये 50% के ऊपर भी अलाइन कर रहा है, तो ऊपर 30 मिनट लिक्विडिटी है। फर्स्ट सिनेरियो ये बन सकता है हमारे पास गोल्ड जो है वो इस FVG में टैप करे और दोबारा से इसकी SL हंटिंग करे और यहाँ से बाय हो जाए। तो फर्स्ट सिनेरियो ये हमारे पास होगा। दूसरा सिनेरियो ये बन सकता है कि मार्केट जो है वो नीचे आए और नीचे आके इस 1H की लिक्विडिटी को हंट करे और हमें 5 मिनट का इस तरह से स्ट्रक्चर शिफ्ट दे और हम यहाँ से जो है वो गोल्ड को लॉन्ग करें। अगर मार्केट ऊपर वाली डीलिंग रेंज को रिस्पेक्ट करेगी तो हमारे पास ये दो सिनेरियो होंगे। लेकिन अगर जो है वो हम प्रीवियस डीलिंग रेंज की बात करें तो इस प्रीवियस डीलिंग रेंज की SL हंटिंग अगर 25% के पास होगी तो ये हमारे पास 1H OB पड़ा हुआ है, तो गोल्ड जो है वो यहाँ से इस जो है वो बाय हो सकता है। तो अगर जो है वो मार्केट नीचे आएगी तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ से मार्केट जो है वो बाय होगी, लेकिन ज्यादा चांसेस ऊपर से बाय होने के हैं। उसकी वजह ये है कि जो ट्रम्प है वो गोल्ड पे टैरिफ ऐड कर रहा है, तो जैसे गोल्ड पे टैरिफ ऐड होगा तो गोल्ड की जो मार्केट है वो बढ़ेगी और जो इसकी प्राइस है वो ज्यादा हो जाएगी। उम्मीद है आपको इसका सिनेरियो समझ आया होगा। अभी US 100 की बात करते हैं। US 100 जो है वो अपना हमारा जो 4H टारगेट है उसको हिट कर चुका है, लेकिन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारा जो टारगेट है वो ऑल टाइम हाई है, जिसको हमने BSL बाय सेल लिक्विडिटी लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे भी इसके दो सिनेरियो बन रहे हैं, हमारे पास दो डीलिंग रेंज बन रही हैं। फर्स्ट ये डीलिंग रेंज लो और डीलिंग रेंज हाई और इसके 50% के पास जो है वो हमारा जो है यहाँ पे 4H OB जो है अलाइन कर रहा है और इस 4H OB के साथ जो है वो 1H की लिक्विडिटी जो है ये अलाइन कर रही है। तो फर्स्ट सिनेरियो यही है कि मार्केट जो है वो यहाँ पे आए, इस 1H की लिक्विडिटी को ले और 4H OB में टैप करे और यहाँ से इसकी SL हंटिंग करे और बाय हो जाए और हमारा जो टारगेट होगा ऑल टाइम हाई होगा। दूसरा सिनेरियो इसका ये है कि मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे आए, 1H लिक्विडिटी को ले और यहाँ से 1H लिक्विडिटी को लेके जो है वो FVG में टैप करे, यहाँ से इसके SL हंटिंग करे और यहाँ से हम जो है अपने और जो ऑल टाइम हाई है उसको टारगेट करेंगे। अब इन दो सिनेरियो के अलावा तीसरा कोई भी सिनेरियो नहीं बन रहा। अगर मार्केट 50% से नीचे आएगी तो उसकी एक ही वजह है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1H का जो है ये बहुत ज्यादा LR पड़ा हुआ है, मार्केट इसको टारगेट कर सकती है। तो मेरा जो भी सिनेरियो होगा तो मैं दोनों सूरतों में मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के जो है उसको बाय करने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट अगर हमें कंफर्मेशन 4H OB से मिलती है हम यहाँ से मार्केट को बाय करेंगे, अगर यहाँ से नहीं मिलती तो हम जो है 1H FVG से इसको लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे और यहाँ से हमारा जो टारगेट है वो बहुत बड़ा होगा और SL जो है वो छोटा होगा। अभी हम नेक्स्ट जो है वो चलते हैं USD JPY की तरफ। USD JPY का जो स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा
हमारे पास क्लियर है। अब यहाँ पे अगर जो है वो यूएसडी जेपीवाई की बात करें तो यहाँ पे जो डीलिंग रेंज हमारे पास बन रही है 4H की डीलिंग रेंज बन रही है। यहाँ पे हमारे पास डीलिंग रेंज हाई, डीलिंग रेंज लो के साथ हमारा SSL अलाइन कर रहा है, सेल साइड लिक्विडिटी अलाइन कर रही है, और यहाँ पे LR 4H का पड़ा हुआ है, मार्केट इसको टारगेट करेगी। अब यहाँ पे दूसरा देखें तो 4H का TSB टर्टल शू भी मार्केट ने बनाया है। तो अगर हम यहाँ पे अपनी डीलिंग रेंज को लगाएं तो हमारे पास यहाँ पे बहुत क्लियर कट जो है ये FVG पड़ा हुआ है, 4H का FVG पड़ा हुआ है। इस FVG के साथ जो है 1H लिक्विडिटी अलाइन कर रही है, रिलेटिव 1H रिलेटिव इक्वल हाइज अलाइन कर रहे हैं। तो अब यहाँ से मैं इसकी सेल पकड़ने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे ये सिनेरियो होगा, मार्केट आए, इस 1H लिक्विडिटी को टारगेट करे, यहाँ से सेल हो, यहाँ से SL हंटिंग करे, और यहाँ से मैं अपनी SSL जो है उसको पकड़ने की कोशिश करूंगा। यहाँ से हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:6.3 होगा, और ये 4H के अकॉर्डिंग है। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें GBP USD, उसका स्ट्रक्चर भी बहुत क्लियर है। अगर हम GBP USD की तरफ जाएं तो GBP USD में भी हमारे पास दो जो है वो सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम इन दोनों सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये क्लियर कट जो है IFVG पड़ा हुआ है डेली टाइम फ्रेम का। यहाँ पे कोई भी लिक्विडिटी हमारे पास नहीं बन रही, इसलिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, 4H पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक जो है डीलिंग रेंज बन रही है, ये चेक करें जरा, डीलिंग रेंज लो और ये डीलिंग रेंज हाई, और यहाँ पे मार्केट ने 4H का TS किया हुआ है। अब यहाँ पे दो जो है वो डीलिंग रेंज हमारे पास है, एक दफा जो है मैं इसको रिमूव कर दूं। फर्स्ट ये है कि मार्केट जो है वो अगर नीचे आती है, फर्स्ट सिनेरियो ये है, मार्केट नीचे आती है, यहाँ पे 1H यूनिकॉर्न पड़ा हुआ है, यूनिकॉर्न हम उसको बोलते हैं, ये हाईली प्रोबेबिलिटी सेटअप है और इससे रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत जो है वो बढ़िया मिलती है। जब हमारे पास FVG के साथ बिकर ब्लॉक अलाइन कर रहा हो तो हम इसको यूनिकॉर्न मॉडल बोलते हैं, और मार्केट हमेशा हमेशा इसको रिस्पेक्ट देती है। और इसके साथ अगर देखें, ये हमारे पास 4H की LR भी अलाइन कर रही है, तो ये हमारा जो है मोस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप हो सकता है। लेकिन अगर हम देखें, हमारे पास 4H की यहाँ पे एक फ्रेश डीलिंग रेंज भी है। अगर हम इस फ्रेश डीलिंग रेंज को अटैच करें तो ये हमारे पास स्विंग हाई, ये स्विंग लो, और यहाँ पे जो FVG है ये अपने जो है प्रीमियम और डिस्काउंट के साथ जो है अटैच हो रहा है और डेली FVG में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर इस 4H के साथ हम लिक्विडिटी को अलाइन करने की कोशिश करें तो हमारे पास ये 1H की लिक्विडिटी जो है अलाइन हो रही है। तो एक सिनेरियो ये बन सकता है, मार्केट आए, अपनी जो है इस 1H की लिक्विडिटी को टारगेट करें, यहाँ से हमें जो है वो स्ट्रक्चर शिफ्ट की कंफर्मेशन दे, तो हम यहाँ से इसको जो है वो लॉन्ग करेंगे, और हमारा जो टारगेट होगा BSL होगा, और ये हमारा जो टारगेट होगा डेली के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये LR जो है वो पड़ी हुई है। हम यहाँ से अपनी जो है इस बाय साइड लिक्विडिटी को भी टारगेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जो है सारे सिनेरियो समझ आए होंगे। अगर आपका कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह का हो, आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर जो है वो किसी भी मॉडल के बारे में आपने समझना हो, आप कमेंट में जो है वो मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जो है वो जवाब दिया जाएगा।